लिए इस ईए पे भी 50% डिस्काउंट है। आप पता लगा लीजिएगा इसके बारे में बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करके। 83rd स्ट्रैटेजी गूगल माय बिजनेस, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। क्या है ये? ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। या खाली ऑफलाइन मत रहिए, ऑनलाइन भी जाइए। इंश्योर करिए कि आपका जो स्टोर है, आपकी जो दुकान है, आपका जो शोरूम है, आपका जो बिजनेस है, ये गूगल पे जरूर दिखाई पड़े, आप फेसबुक पे दिखाई पड़े। आप अपना नेम, एड्रेस, फोन नंबर, अपना एक्यूरेट बिजनेस आवर, कितने बजे से कितने बजे खोलते हैं, आप अपना थोड़ा विजुअल कंटेंट, फोटो, अपने रिव्यूज उस पर डाल दो। उससे क्या होगा, आप डिस्प्ले कर पाओगे, अपनी इन्वेंट्री भी डिस्प्ले करो वहां पे, और आपका बिजनेस नेम को लोग सर्च कर पाएंगे, आपके प्रोडक्ट कौन से स्टॉक में लोग सर्च कर पाएंगे। अगर ऑनलाइन बताओगे अपनी इन्वेंट्री तो कस्टमर कर लेगा आपके स्टोर में एंट्री। ये तो ठीक है जी, कस्टमर कर लेगा स्टोर में एंट्री गूगल माय बिजनेस में। आप देखिए, ये एक फ्री टूल है जिससे आप अपने बिजनेस प्रोफाइल को और अपने बिजनेस की वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हो गूगल सर्च और मैप पे। इससे क्या होगा जी, आपकी लीड्स भी बढ़ेंगी, सेल्स भी बढ़ेगी, और आपकी एग्जैक्ट लोकेशन, आपकी दुकान, आपके ऑफिस, आपकी फैक्ट्री का मैप पे आ जाएगा। सर्च विजिबिलिटी बढ़ेगी। आप अपनी यूजफुल इंफॉर्मेशन बाद बता सकते हो। डायरेक्शन और डिस्क्रिप्शन बिजनेस की दोनों दे सकते हो। डायरेक्शन क्या है, कैसे पहुंचना है, और डिस्क्रिप्शन क्या है, बिजनेस वहां पर आपको मिलेगा क्या। और देखिए इसमें क्या है, आप पूरा फॉर्म भर दो उसका, बड़ा सिंपल है। आप जाइए गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल को जाकर के भर दीजिए, वहां पे कॉन्टैक्ट डिटेल कैटेगरी डाल दो, और फिर गूगल आपको प्रमोट करेगा कि आप रेलेवेंट कितने हैं, कि आपकी लिस्टिंग मैच कर रही है सर्च से, आपका डिस्टेंस कितना है जहां से कस्टमर आपको ढूंढ रहा है जी। साउथ दिल्ली से ढूंढ रहा है तो साउथ दिल्ली पे आपको दिखा देगा आपको वहां फटाफट से। और आपकी कंपनी प्रोमिनेंट कितनी है, कितना बिजनेस वेल नोन है, उतनी जल्दी गूगल दिखाता है आपको। तो आप जितनी फोटो डालोगे, लोगो डालोगे, अपना शोकेस करोगे अपनी इन सब चीजों को, तो गूगल जल्दी प्रमोट करेगा। कस्टमर को भी एनकरेज करो कि वो भी रिव्यू डाले। जितने ज्यादा रिव्यू होंगे गूगल आपको और प्रमोट करेगा, और इससे आप ट्रस्ट भी बिल्ड कर सकते हैं। 84th स्ट्रैटेजी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या अलग है, क्या अलग है, क्या अलग है। अगर आपके पास 20% आइटम अलग है तो बाकी 80% कस्टमर आप ही से खरीदेगा। सुन लो मेरी बात। अगर आपके पास 20 में से 4 आइटम अलग हैं जो कहीं नहीं मिल रही लेकिन कस्टमर को चाहिए, तो बाकी 16 भी वो आप ही से खरीद लेगा। ऐसा क्या डिफरेंशिएटर आपके पास? क्या प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है, क्या प्राइस में है, क्या क्वालिटी में है, क्या टेक्नोलॉजी में है? क्या डिफरेंशिएशन है आपके पास? रीजन क्या देने वाले हो कस्टमर को? रीजन फॉर कस्टमर टू स्विच। क्या रिलायबिलिटी में है, क्या ड्यूरेबिलिटी में है, क्या आपकी क्लीनलीनेस में है, क्या आपकी सेफ्टी में है, क्या आपका प्रोडक्ट बहुत शांत है, क्वाइटर है, ये आप जनरेटर बेच रहे हो आवाज नहीं करता है, या यूजर एक्सपीरियंस में कोई डिफरेंशिएशन है, या कस्टमर सर्विस में कोई डिफरेंशिएशन है। तो ये ढूंढो किस चीज में आपका डिफरेंशिएशन है। ईज ऑफ यूज में है, कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस में है, तो वो डिफरेंशिएशन ढूंढो। ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में मैं एक वीडियो यूट्यूब पे डाला था, आपने जरूर देखा होगा। 85th स्ट्रैटेजी ऑगमेंटेड रियलिटी। ये कुछ रिटेलर्स के लिए मुश्किल है, पर अगर बड़ा रिटेल आपका आउटलेट है और आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी बिल्ड कर सकते हैं। वर्चुअल फिटिंग रूम बिल्ड कर सकते हैं। आजकल तो कोरोना के टाइम पे आप कपड़े लोगों को फिटिंग रूम में लाके नहीं यूज करने देते हैं, तो वो डिजिटल रिफ्लेक्शन से ही देख पाएगा कि ये कपड़ा मुझ पे कैसा लग रहा है, और स्क्रीन पे उसको दिख जाएगा। इसको बोलते हैं ट्राई बिफोर यू बाय। डिजिटली ही उसने ट्राई कर लिया, वो डिजिटली कपड़े चेंज कर करके देख रहा है। अपने हाथों से वो अपने ड्रेस को बदल करके देख सकता है। इससे आपका कन्वर्जन रेट बढ़ता है, और कपड़े लोग रिटर्न भी नहीं करते, क्योंकि आपने पहनने नहीं दिए, वो घर ले जाएगा तो बाद में रिटर्न कर देगा कि भैया पूरा नहीं आया है, भैया बहुत टाइट है, नहीं समझ रहे आप, ये लेना पड़ेगा वापस। भैया आप कुछ भी कहिए, आपकी पॉलिसी नहीं है, लेकिन हम नहीं लेंगे इसको। आप फेंक के चले जाएंगे, यहाँ पे आप पैसे देंगे ठीक है, नहीं देंगे ठीक है, नाराज होता है। लेकिन अगर आपने वर्चुअल फिटिंग कर दी, वहीं पर उसने फटाफट देख लिया, मैच कर लिया, उसको दिक्कत नहीं है। और आप ना से ऑगमेंटेड रियलिटी से अपने वेयर हाउस भी मैनेज कर सकते हो। आप वेयर हाउस की इंडोर स्पेस, उनके प्रोडक्ट का असॉर्टमेंट, उसका अरेंजमेंट सारा देख सकते हो। आप फोटो में ही देखा आपने ये जगह खाली है, आप फोटो में ही सुपर इम्पोज करके अपने बाकी प्रोडक्ट्स को वहां रख सकते हो। इससे आपका वेयर हाउस भी जल्दी मैनेज हो जाता है, टाइम भी आपका बचता है। और ट्राई बिफोर यू बाय 3D प्रोडक्ट प्रीव्यू की तो बहुत अच्छा तरीका है। 86 स्ट्रैटेजी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सबको माल नहीं देंगे, एक कम ऑन, सबको माल नहीं देंगे, एक्सक्लूसिव जगह देते हैं हम। एक्सक्लूसिव ब्रांड है, हम में कुछ बात है, हम बड़े खास है। हाँ, हम क्या खास है हमारे अंदर? हम हाई एंड है, हम हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट हैं, हमारी परसेप्शन एक्सक्लूसिविटी की है, हम सब जगह नहीं देते हैं। ये प्रेस्टीज वाला जो ब्रांड हो, प्रेस्टीज ऊपर प्रेशर नहीं, प्रेस्टीज मतलब इज्जत वाला, इमेज वाला ब्रांड हो, जहाँ जहाँ चैनल को कंट्रोल करना हो, या जहाँ हाई प्रॉफिट मार्जिन हो, जैसे जारा है, रोलेक्स है, ये हर दुकान पे नहीं मिलते। कम ऑन, ये हर दुकान पे
नहीं मिलते हैं, तो आप कौन सी स्ट्रैटेजी पे चलेंगे? हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बहुत बड़ी आबादी पैदा की है जो पढ़ तो सकती है पर परख नहीं सकती है। तो कि क्या पढ़ने लायक है, इसलिए वही पढ़िए जो पढ़ने लायक है। हम उसी को बदलने का प्रयास भी कर रहे हैं। इस ऐसे फ्री इवेंट्स करके, जैसे मैं आज इवेंट कर रहा हूँ, इस इवेंट को पूरा अटेंड करिए अपने यूट्यूब चैनल पे। मैंने पहले भी कई फ्री इवेंट्स किए, कि आपको अच्छा लगा, इसका फीडबैक दीजिएगा। 87 स्ट्रैटेजी, वाइड असॉर्टमेंट, समझना मेरी बात को। वाइड मैंने हाथ ऐसा किया है, डीप में मैं हाथ ऐसा करूंगा। अभी मैं वाइड बताने जा रहा हूं, जिसमें क्या है, मैक्सिमम प्रोडक्ट कैटेगरी है पर मिनिमम वैरायटी है। यानी कि हर कैटेगरी का प्रोडक्ट है, बच्चा, बूढ़ा और जवान, लेकिन उससे वैरायटी कम है। वैरायटी नहीं दिया ताकि मैं ज्यादा प्रकार का कस्टमर ले आऊं। जितना बड़ा जाल उतना ज्यादा मछली, इसको वो बोलते हैं क्या, तो वाइड कैटेगरी, मैक्सिमम कैटेगरी, मिनिमम वैरायटी। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोसरी स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर में हर तरह की कैटेगरी का आइटम मिल जाता है आपको, है ना। लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि मतलब उसी के अंदर बहुत सारी वैरायटी हो। अब जैसे चाय का एक स्टोर भी आजकल खुलने लगे, चाय, वहां पे हर प्रकार की, वहां पे 300 तरह की ग्रीन टी, 300 तरह की ब्लैक टी, 300 तरह की येलो टी, 300 तरह की रेड टी, सब मिलती है वहां पे। लेकिन अगर आप ग्रोसरी स्टोर में जाएं तो 5 तरह की ग्रीन टी, 5 तरह की ब्लैक टी मिलेगी। यानी कि टी भी है और टी के अलावा और 1000 आइटम है, लेकिन 5-5 तरह की है। यानी कि कैटेगरी बहुत सारी है पर वैरायटी कम है। तो क्या आप वाइड असॉर्टमेंट स्ट्रैटेजी पे जाना चाहते हैं? अपने आप को प्लान करिए रिटेल में। देखिए, जब जैसे फॉर एग्जांपल जॉनसन एंड जॉनसन है, उसने अपनी कैटेगरीज को बढ़ाना शुरू कर दिया। बेबी केयर से वो स्किन केयर में भी गया, न्यूट्रिशन में भी गया, विजन केयर में भी गया। उसने अपनी कैटेगरीज को बिल्ड किया। ऐसे ही एक होता है डीप असॉर्टमेंट। अभी मैंने बताया वाइड असॉर्टमेंट, अब बता रहा हूं डीप। डीप में कैटेगरी ज्यादा नहीं है पर वैरायटी बहुत ज्यादा, एक ही कैटेगरी के अंदर है जी। इसको बोलते हैं क्या, मैक्सिमम वैरायटी, मिनिमम कैटेगरी। कैटेगरी इतनी रखेंगे, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो ये स्पेशलिटी स्टोर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया केवल चाय का स्टोर, वहां पे 4000 तरह की चाय बिक रही है। हाँ, तो क्या ये स्पेशलिटी स्टोर है? तो आपने क्या किया, कैटेगरी वही रखी पर वैरायटी डिटेल में दे दी। एथलेटिक शू स्टोर, जो एथलीट्स है उनके लिए जूतों का स्टोर। जैसे फायरफॉक्स, हाँ, मुंजाल फैमिली चलाती है साइकिल्स का शोरूम है, हाँ जी। तो वो क्या है, कैटेगरी साइकिल है लेकिन वैरायटी बहुत डीप है, हर तरह की साइकिल मिल जाएंगी वहां पे। तो ये क्या हुआ, ये है डीप असॉर्टमेंट। आप कैसा बिजनेस करना चाहते हैं? सी, इफ यू आर मार्केटिंग टू एवरीवन, यू आर मार्केटिंग टू नो वन। तो इसलिए अपनी प्रोफाइल को पहचानो कस्टमर की। स्मॉल बट पोटेंशियली प्रॉफिटेबल मार्केट सेगमेंट आपने ढूंढ लिया, अब मैं उसी में जाऊंगा। लार्ज शेयर ऑफ ओनली वन और वेरी फ्यू सेगमेंट, इसलिए इसको बोलेंगे डीप। एक ही सेगमेंट और बहुत डेप्थ में ले गए, तो इससे डिफरेंशियल एडवांटेज मिलता है उन लोगों पे जो बहुत तरह के आइटम रखते हैं पर आपकी तरह के आइटम में उनका फोकस नहीं है, मल्टी फोकस्ड है वो, उनके अगेंस्ट आप अच्छा कर लेते हैं। इससे आपका कस्टमर आपको एक अथॉरिटी की तरह देखता है और रिलेट कर पाता है कि यार अगर हमारे को शादी के कपड़े खरीदने तो मान्यवर से खरीदेंगे दूल्हे के कपड़े, हैं जी। अगर हमारे को वहां पे वो जो पहनते हैं जी इंडो वेस्टर्न, तो मान्यवर से खरीदेंगे। ये क्या हो गया जी, लाइफस्टाइल बेस्ड डीप असॉर्टमेंट हो गया। डीप लाइफस्टाइल बेस्ड, प्रोफेशन बेस्ड भी होता है, हाँ, ओकेजन बेस्ड भी होता है कि शादियों का जैसे वो एक ओकेजन है, हाँ, तो या फिर ज्योग्राफी बेस्ड होता है। हैदराबाद में बिरयानी चलती है, हाँ, और चेन्नई में इडली चलती है, और अमृतसर में छोले कुलचे चलते हैं, और लुधियाना चंडीगढ़ में छोले भटूरे चलते हैं। ये क्या है, ज्योग्राफिकल के हिसाब से आपने बनाया है। ऐसे ही होता है स्क्रैम्बल्ड असॉर्टमेंट। स्क्रैम्बल्ड मतलब सब कुछ है, यानी कि डीप भी हो गया, वाइड भी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम प्रोडक्ट कैटेगरी, कैटेगरी भी बहुत सारी है, और मैक्सिमम प्रोडक्ट वैरायटी भी बहुत सारी है। इसमें जितने ज्यादा कस्टमर को ला सके हम लोग, तो ये वन स्टॉप शॉपिंग का मॉडल होता है। जैसे सुपरमार्केट होता है, वहां नॉन फूड प्रोडक्ट भी मिलेगा, फूड प्रोडक्ट भी मिलेगा, हार्डवेयर भी मिलेगा, वीडियोस भी मिलेंगे, वीडियो गेम्स भी मिलेंगे, कैमरा भी मिलेगी, बैटरी भी मिलेगी, आपको दवाइयां भी मिलेंगी, मतलब सब कुछ मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे। सुपरमार्केट है जी, उसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट कैटेगरी, मैक्सिमम प्रोडक्ट वैरायटी। आप देखो कि आप कौन हो, अपने आप को पहचानो, क्या लाना चाहते हो आप अपने बिजनेस को ऑन ट्रैक। ज्वाइन करो ईएई, यही कराएगा आपको बाउंस बैक। क्योंकि मैंने आपको बताया कि खोया हुआ धन और खोई हुई विद्या, यहां तक कि खोया हुआ स्वास्थ्य भी वापस पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय हाथ से निकल जाए तो वो वापस नहीं आता। 4 ही दिन का समय है, मैं स्कीम पहले ही बता चुका हूं, 4 दिन और